तेरी बॉडी तेरी बॉडी तेरी बॉडी बॉडी कर दूंगी तेरी बॉडी तेरी बॉडी तेरी बॉडी बॉडी कर दूंगी तेरी बॉडी तेरी बॉडी तेरी बॉडी बॉडी कर दूंगी। याद आया? हाँ, ये हैं बेबिका धुर्वे, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है उनके गाने के लिए या फिर उनके नेगेटिव कमेंट्स के लिए या फिर उनके ऊपर की गई बॉडी शेमिंग के लिए बाय फुकरा इंसान और उनका भाई ट्रिगर्ड इंसान। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि बेबिका धुर्वे, क्या उन्हें बॉडी शेम किया जा रहा है? क्या वो सही है? क्या फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान टॉक्सिसिटी से भरे हैं? आखिर बात क्या है? चलिए आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है, बट मुझे हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑन बॉडी तेरी बॉडी तेरी बॉडी बॉडी कर दूंगी। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन फिर मैं बिग बॉस में चली गई। उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि मैंने पूरे बिग बॉस में पूजा जी के पीछे लग लग के उनकी मिन्नतें कर करके उनकी 4 फिल्मों में चुड़ैल का रोल ले लिया है अब। तो बबीता जी धुएं में एक बात बताइए, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, काम की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तो सोशल मीडिया पे बैठकर अफवाहें फैला रही हूँ कि तू फुकरा इंसान मुझसे ऑब्सेस्ड है। अभिषेक एंड मनीषा टॉक्सिक। तो एक बात बताइए, आप आजकल रहते कहाँ हैं? आजकल मैं गलत फहमी में रहती हूँ। बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? बिग बॉस के बाद कुछ फायदा तो हुआ नहीं, पॉपुलैरिटी आई नहीं, तो मैं प्रिटेंड ही कर लेती हूँ कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। अब किस्मत कर दियो मुझे। वो तो मुझे पता है कि पूरे शो की बिग बॉस की टीआरपी आप ही की वजह से रही है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, सब कुछ मेरी वजह से था और रियल विनर आप ही थे। मैं ही जीती हूँ। मैं घंटी बज गई। लगता है बिग बॉस 19 वाले आए आपको लेने। तू मुझसे चलता है बस। फिर मैं तो रिपोर्टर हूँ ना बबीता जी। विग लगा लेने से मैं बबीता और टोपी लगाने से तू रिपोर्टर तो बन नहीं जाएगा बुगरे। तू अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। मैं तेरे को सच बताती हूँ, देख, दुनिया जो है वो ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी जो है सूरज के आसपास घूमती है ना? अबे बकवास है सब। दुनिया क्या, सूरज क्या, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मेरे आसपास घूमता है, सब कुछ मेरे अराउंड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिग बॉस को आप जीते नहीं बबीता जी। हाँ जी। आ जाइए, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज ही जीत बात है ना, अभी तो इन लोगों की वीडियो खत्म भी नहीं हुई, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज चल ही रहा था, और इतने में मैंने ऑलरेडी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि इस फुकरे ने मुझे अप्रोच करा है, मेरे नाम की टीआरपी लेना चाहता है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर मुझे फोन करेगा तो मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। अगर कोई भी मेरे को अपने शो में लेना चाहेगा, मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। अगर कोई भी मेरे नाम से कुछ भी करना चाहेगा, मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। टीआरपी खाता है मेरे नाम की, फुकरे कहीं के। मुझे माफ कर दो बबीता जी। माफ तो तुझे अब मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे तेरी माफी चाहिए भी नहीं। एंड आई बेट यू डिडंट सी दिस कमिंग। प्रेडिक्ट नहीं किया होगा ना ये रोस्ट। बेबिका एक एक्टर भी है, मतलब एक्टिंग करने की एक्टिंग करती है, बट मैं फैन हूँ बेबिका के म्यूजिक का। ओके, ये सब चीजें ठीक है, बट मैं फैन हूँ बेबिका के म्यूजिक का। ग्रैमी वर्दी है भाई, मेरे लिए दुआ करो, ग्रैमी ले आऊंगा। एंड ग्रैमी वर्दी सॉन्ग डाला है बेबिका ने, बूटी बूटी। यस, ज़रा सच तो मैं भी बताया, बेबिका से मेरा एक टाइम पास था, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। बेबिका तुम यहाँ? मास्टरपीस, पहले 15 सेकंड में ही मास्टरपीस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सॉन्ग के पहला 15 सेकंड में मेरे को टिकटॉक वाली एक्टिंग देखने मिल जाए। अरे ये तो वही बंदा है जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था रील रिव्यू के बाद, बी अलर्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। यू मेड अ बिग मिस्टेक बट कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खराब चीजों को रिसाइकल करना। ओके, जैसे ये एक्टर यहाँ भी दिख रहा है आपको, एंड वहां पर पीछे उल्टा होकर बैठ भी गया है। अबे ये बहन, ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। क्या है नेम गेम फेम, गाना कम, राइमिंग क्लास ज्यादा लग रहा है। शेम,
तो पहले उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल माँ बाप भी किसी बच्चे को फ्री में 2 रुपए नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो उनमें पोटेंशियल ना देखें तो क्या बच्चे बचपन में ही साइन कर देते हैं कि हम आपको पोटेंशियल दिखा के देंगे तभी आप हमारी पढ़ाई लिखाई पे खर्च करो? आपको पता है एजुकेशन कितनी महंगी है? एजुकेशन महंगी है, मतलब रेयरिंग अप, जो बच्चा पैदा होता है तो उसके पैड्स, ये वो, नैपकिन्स, दूध वगैरह सब कितना महंगा है। और बेबिका धुर्वे, क्या आपके फादर ने आपका हाथ देख पोटेंशियल देख के ही आपको पाला पोसा? क्या वो सारे बच्चों को पोटेंशियल देख के पालते पोसते हैं क्या? और हमारे माँ बाप भी क्या हमारा हाथ और पैर और वो किस्मत दिखाते हैं कि अच्छा इनमें पोटेंशियल है और ये हमारे को ऐसे कंधों पे उठा के रखेंगे, श्रवण पुत्र बन के रहेंगे, तभी हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, ऐसा है? पागल हो क्या आप? हर माँ बाप, ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप ही ऐसे लोग होते हैं जो जिनका प्यार निस्वार्थ होता है, जो किसी बिना स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी फायदे के अपने बच्चों को पालते हैं। और आप वही बोल रहे हो कि माँ बाप भी 2 रुपये खर्च नहीं करेंगे ऑन बच्चे अगर उनको कोई पोटेंशियल नहीं दिखता है। और इसीलिए अगर पूजा भट्ट आप पे टाइम और पैसा खर्च कर रही है और बाकी लोग खर्च कर रहे हैं तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप तो मतलब दुनिया के सारे माँ बाप जो है ना अभी सर पीट रहे होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों का पोटेंशियल क्यों नहीं देखा। उनको बेबिका धुर्वे से हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग करानी चाहिए। अपने सारे बच्चों को लाइन में लगा दो और उनसे हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग करा लो कि भाई पोटेंशियल है तभी हम आगे बढ़ेंगे, इनके पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। आप तो एक स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स है ना उन सब से भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो भाई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ले लो कि इस बच्चे में पोटेंशियल है तभी स्कूल वाले पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल की भी इज्जत की बात है कि उनका रिजल्ट कैसा आता है, टॉप स्कोरर रहते हैं कि नहीं, कितने लोग कितने स्कोर करते हैं, ये सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो आप फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग और पाम रीडिंग और पता नहीं क्या, पूरी बॉडी रीड कर लो यार आप, मतलब पूरा रीड कर लो और बता दो कि बच्चे में पोटेंशियल है कि नहीं है, कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ये सारे माँ बाप को सीख है भाई। ये बेबिका धुर्वे, शी इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर ऑल जनरेशंस, नॉट ओनली यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन के लिए भी, कि भाई आप बच्चे पाल रहे हो, ऐसे फ्री में पाल रहे हो, कोई पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा है। आप ये क्या रहा है? पोटेंशियल तो चेक कराओ। फ्री में पाल दोगे बच्चों को, कल को आपको लात मार के भगा देंगे। बेबिका धुर्वे को देखो, इतना पोटेंशियल, इतने सारे प्रोफेशन, अपने माँ बाप को तो बिल्कुल मतलब ताजमहल में बिठा के रखती है। ऐसा है भाई, तो आपको सीख लेनी चाहिए, है कि नहीं? बेबिका धुर्वे सबकी बोटी कर रहे हैं, सबकी माँ बाप भाई बहन बच्चों की सबकी बोटी कर देगी, वो कर रही है ना। उन सब चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं? हम आपके अभिषेक मलानिया या एल्विश या पूरी जो सेना, सबकी बात करें। देखिए, एल्विश की फैन बेस मुझे कभी ट्रोल नहीं करती। दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर मी। मैंने कभी नहीं देखा एल्विश की फैन बेस कोई टॉक्सिसिटी थ्रो करते हुए। दे रियली लाइक हिम ऑन अ जेन्युइन नोट। टॉक्सिसिटी से भरी मनीषा एंड अभिषेक की फैन बेस है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये मीडिया पोर्टल्स भी नोटिस कर चुके हैं। मैंने रिसेंटली सुना ज्यादातर मीडिया पोर्टल्स उनको इंटरव्यू नहीं करना चाहते, लेकिन व्हेन दे सेड कि बेबिका का है तो दे वर हैप्पी टू इंटरव्यू मी, बिकॉज़ दे सेड देयर इज मोर टू यू रादर देन जस्ट वन थिंग। और मेरी फैन बेस वेल एजुकेटेड, सिस्टमैटिक, समझदार, मैच्योर, और बिग बॉस के सारी ऑर्गेनिक रियल फैन बेस है ना बिग बॉस की, वो मेरी फैन बेस है। मेरी अपनी आर्मी नहीं है, टॉक्सिक आर्मी नहीं है इनकी तरह। तो इसीलिए मेरे साथ आप कितना भी लड़ लो, मेरे फैंस आके आपको गालियां नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनको सटीक रखा है कि जैसी मेरी पर्सनैलिटी आपको वैसा ही डील करना है सिचुएशन से। तो आप जैसे इंसान हो, आपके फैंस वैसे बन जाते हैं। और ये टॉक्सिसिटी, टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज, इवन यू सेड अभिषेक एंड मनीषा, इनके ही फैन बेस से आती है। तो आई बिलीव मे बी उनकी खुद की पर्सनैलिटी वैसी है, इसलिए उनके फैन बेस भी हेट और टॉक्सिसिटी से भरे हैं। हमने एक बार अभिषेक का लाइव देखा था, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अरे उनसे पूछो ना, हमको मतलब फिल्म मिल गई क्या, आपके लिए बोला था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो उसने तो मुझे बिग बॉस के तुरंत बाद फोन करके बोला मिली पूजा भट्ट से पिक्चर मिली। मैंने कहा बेटा मुझे जो मिलना मिल जाएगा, तेरे पास तो नंबर भी नहीं मिला उसका क्या? तो उसकी जो फटी है ना, वो स्पीचलेस हो गया, वीडियो कॉल करके रिकॉर्ड कर रहा था वो मेरा रिएक्शन क्या बोलेगी। बेटा मैंने वहीं तेरी बजा दी एंड आई वाज लाइक, मेरे को बेटा तेरे को तो नंबर भी नहीं मिला है, तेरे को गिनती में नहीं लेता है, तू मुझे आके क्या पूछ रहा है मुझे क्या मिला है? और जो मुझे मिला है उसको तो मैं प्राइवेट रखूं, मैं क्यों तुम जैसों की नजर लगाऊं भाई, मेरे आने वाले काम को निकलो। अभी हमने देखा सबके पसंद आया। साथ। लेकिन दुबई में सोचिए, लोग रोक रोक कर इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, थोड़े बहुत एशियंस भी, यू नो, जो देखते हैं बिग बॉस के फैंस हैं, पीपल नो यू ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और ये बोटी पे ऑल अक्रॉस द ग्लोब चला गया है, तो मैंने सोचा बस इसी से शुरुआत करनी है। लकी रहा मेरे लिए। चलिए, कहते हैं ना लकी रहा। बिग बॉस के बाद की जर्नी अगर बात करें, बेबिका दुबे बिग बॉस से पहले जो थी और अब बिग बॉस के बाद जो है, खुद सच में अंदर से कुछ अलग फील होता है?
बहुत बहुत ज़्यादा मुझे अभी बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपसे ना इतने ज़्यादा यंगस्टर्स इंस्पायर होते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे सीखते हैं। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है अपनी लाइफ से, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जर्नी से, जो देख के कल को एक नई जनरेशन का बच्चा बोले कि मुझे इसके जैसा बनना है, और प्राउडली बोले, आपसे कुछ सीखे और आपकी लाइफ से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मुझे। तो हाँ, लाइफ बदल गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, पैसा आ गया है, नाम फिर आ गया उन्होंने बोला कि महानायिका पूजा भट्ट इज अ महानायिका। अरे भाई, उनकी हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में रही हैं। महानायिका, उसके बाद फिर उन्होंने शराब में, ये वो सारा, यार मतलब लाइफ लेसन भी लेना है तो पूजा भट्ट से। ओ माय गॉड, और कोई नहीं मिला आपको लाइफ लेसन्स लेने हैं पूजा भट्ट से? ओ गॉड, महानायिका, और फिर हमें मूवी दे रही है, आपके पास तो नंबर भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने ऐसा तो कुछ देखा होगा बेबिका में। देखा, बिल्कुल देखा, क्यों नहीं देखा। उन्होंने देखा चाटुकारिता, चापलूसी और किसी भी हद तक चले जाना टू गेट योर थिंग्स डन, योर एंड मीट, और लड़ाई झगड़ा करना, अपने हक के लिए खड़े होना। पूजा भट्ट, महेश भट्ट तो मतलब वो तो औरतों के हक के लिए खड़े होते हैं। महेश भट्ट दल्ला है, हर औरत के हक के लिए खड़ा होता है। प्लीज आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि वो, और फिर पूजा भट्ट भी तो उसी की बेटी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी ऑफ महेश भट्ट। तो मतलब ऐसा क्या देखा, क्या नहीं देखा? सब कुछ है बेबिका धुर्वे में, सब कुछ देखा। तभी तो उसका नंबर, उसके साथ पार्टी, उसको मूवीज देना। तो मूवीज में रोल क्या मिल रहा है ये तो बताओ। एज पर ट्रिगर्ड इंसान, चुड़ैल का रोल वैसे वैम का रोल फिट बैठेगा बेबिका धुर्वे में, हीरोइन का तो नहीं, वैम का। बट बिग बॉस हाउस में मनीषा रानी को वैम बना के, उसको हीरोइन बना के पूजा भट्ट ने वैसे भी सेट कर दिया था कि शी इज जस्ट, मतलब चापलूसी करो, पैर चाटो और उसके बाद फिर जाओ। और कुछ नहीं देखा बेबिका धुर्वे, और कुछ नहीं। आपकी चाटुकारिता देखी, उसका लेवल देखा, जो कि बहुत हाई है, रियली बहुत हाई है आपके चाटुकारिता का लेवल। ठीक है, आपने उन लोगों से दोस्ती की जिनसे आपको लगता है कि आपको फायदा होगा, दैट्स इट। क्या गाने बना रहे तू अपनी जिंदगी में? लड़का रूपा के रखा, जिंदगी है मेरी है, ये सब क्या गाने गा रहे हैं तू? बोटी बोटी कर दूंगी, क्या गाया है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गाया है? I don't want to say anything. हाँ, तू मत ही बोल, क्योंकि तू कुछ बोलेगा तो फिर आ जाएगी वो। ओ अभिषेक तो हमारी बस नेगेटिव ही बातें बोलता है, ये करता है, वो करता है। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। भाई साहब, स्विट्जरलैंड के रनवे पे, एयरपोर्ट पे भाई खड़ी होके बोटी बोटी कर दूंगी। पीछे जो नाच रही है वो भी सोच रही है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई मुझे कॉकरोच बना भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, शी थिंक्स कि दिस सॉन्ग इज एक्चुअली टू गुड। मतलब इंसान कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, पर ऐसी गलतफहमी ना पाले। सबसे बड़ी बात पता क्या थी? मैंने इसका एक इंटरव्यू देख लिया गलती से, उसमें बोलते हैं टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे को अच्छी लोकेशन में शूट करना था, तो हम इंडिया से बाहर जाके शूट करके आए। यार, इसको सुनने के बाद अभी मेरे को लगता है कि ढिंचैक पूजा एक एक्चुअली अच्छी सिंगर थी। मैं आज से ढिंचैक पूजा को ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ। कंपटीशन आ चुका है। वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है ना कि उसने ये रील भी शेयर कर दी होगी कि देखो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है। तेरी बोटी मैं बोटी बोटी कर दूंगी। इन द एंड हग्गू जस्ट वांट्स टू से बोटी, तेरी बोटी, ऐसे ऐसे डांस भी तो। So finally अभी बेबिका धुर्वे का भी एक सॉन्ग बोटी बोटी करके आ गया है, जिसपे एलवी साधो भी रिएक्ट किए हैं। बट एलवी साधो बेबिका धुर्वे के एक चीज से खुश नहीं है, वो क्या है आप लोग देखो। जिसको नहीं पता भाई, बेबिका का गाना है बोटी बोटी भाई, वाह यार बेबिका, सो नाइस। इसमें ऑल दो म्यूजिक मैं देता, क्योंकि बिग बॉस में मैं इसमें हाथ बजाता था अपने पैरों से ना, बट इन्होंने म्यूजिक कहीं और से बनवाया। सो बेबिका जी, दिस इज नॉट गुड। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे इसमें म्यूजिक का काम दोगे, बट क्या ही करें, छोड़ो। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा गाना, आपकी बोटी बोटी कर दूंगी। अब वो दूसरा गाना भी निकाल दो, छन्नी छन्नी कर दूंगी टाइप। पूजा जी फुल सपोर्ट में है भाई बेबिका के। बोटी बोटी गाना मैंने अभी इनके मिनी कूपर में देखा, तब मैंने सुना कि भाई बोटी बोटी गाना है बेबिका का। भाई कैसा लगा भाई ये गाना? मस्त है, एक नंबर।
भाई हंस क्यों रहे हो भाई? भाई हंस रहा है भाई यार। भाई बोटी बोटी गाना सुना बेबी का? सुन लिया ना? मस्त है ना? बेबी का ने दिल जीत लिया। भाई कैसा लगा आपको बोटी बोटी गाना भाई? क्रेजी जस्ट लाइक बेबी का। मैं लिटरली जिस दिन कल फ्लाइट पकड़ रही थी मुंबई के लिए, और मैं सुबह द क्राउन प्रिंस उनका डेंटल ट्रीटमेंट करके फिर यहाँ फ्लाई करके आई हूँ। आप देख सकते हैं आई एम लिटरली द प्राइवेट डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर ऑफ द रॉयल्स इन यूएई। आई मीन हर किसी के नसीब में नहीं होता है यार टू परस्यू अ प्रोफेशन टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू सच अ गुड लेवल। ऊपर से डेंटिस्ट्री के साथ साथ आई एम ऑल्सो फुल टाइम एक्टर, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, नाउ आई एम टर्निंग अ सिंगर, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू do a business venture. There's a lot more and everybody keeps doubting कि यार इतना सब कुछ कैसे करोगे, कोई इंसान कर नहीं पाता। भाई हम कर रहे हैं, we are living it to the fullest. Every sector of my life I am living it to the fullest. बट मेरा भी यही सवाल है, फेस रीडिंग करना, डेंटिस्ट, एक्टर और अब सिंगर, ये सब कैसे मैनेज होता है? देखिए आपको ना दिल में जब हर चीज़ के लिए पैशन हो ना, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छी नीयत रख के आप कोई भी काम करो, ऊपर वाला आपका डेफिनेट साथ देगा। सब्र करो और शुक्र करो। इतनी रिस्पेक्ट और इतना रिकग्निशन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पूजा मैम इज लिटरली एक महानायिका है यार, वो शी इज लिटरली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनसे अगर मुझे रिकग्निशन मिलता है तो उसके लिए मुझे क्यों ट्रोल किया जा रहा है? वो तो मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग हुई ना। यू शुड बी हैप्पी, आई एम गेटिंग ब्लेस्ड, आई एम फाउंड अ सोलमेट इन हर। और कुछ तो देखा होगा उन्होंने मुझ में। आई मीन आपके अपने माता पिता भी आप पे 2 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर उनको पोटेंशियल नहीं दिखता है। तो वो तो चलिए, आई एम नॉट इवन हर ब्लड रिलेटिव और समथिंग, बट इफ दे बिलीव इन यू दे मस्ट हैव सीन समथिंग इन यू। तो ट्रोल कर रहे थे, मे बी इट्स कमिंग आउट ऑफ जेलिसी। तीसरी बात, वो अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि अभिषेक मलान और मनीषा रानी तो बहुत टॉक्सिक है, वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, वो अपने फैंस को बोलते हैं कि मेरे उस पे आके टॉक्सिसिटी फैलाओ एंड ऑल दिस। बट हमने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं मनीषा रानी और अभिषेक मलान के, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि टॉक्सिसिटी फैलाओ। उन्होंने बोला कि किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। तो ये चीज मुझे लगता है कि टॉक्सिसिटी फैला कौन रहा है? बोटी तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। आपको समझ में आ गया? मुझे भी आ गया। टॉक्सिसिटी तो जो लोग जहर उगलते हैं वही जहर फैलाते हैं। तो वो है बेबिका धुर्वे, जो कि सबकी बोटी 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 कर रही है, टॉक्सिसिटी फैला के हर किसी के बारे में। ओह वो तो टॉक्सिक है, ओह वो तो टॉक्सिक है, मैं तो इतनी बड़ी हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो डेंटिस्ट हूं, मैं तो शाही खानदान को डेंटिस्ट्री का सर्विसेज देती हूँ, शाही खानदान को, किंग को एंड ऑल दोज थिंग्स। मेरे आगे कौन है? बाकी सब तो पानी कम तेल ज्यादा, तेल कम पानी ज्यादा, कुछ समथिंग लाइक दैट। अब्यूजिव हेट से भरे फैन बेस से भरा होता है। उसने तो मुझे बिग बॉस के तुरंत बाद फोन करके बोला मिली पूजा भट्ट से पिक्चर मिली, और मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके क्यों कर रहे हो। स्ट्रेंथ रखूंगी पर टोन रखूंगी एंड कर्व। मैंने कहा बेटा मुझे जो मिलना है मिल जाएगा, तेरे पास तो नंबर भी नहीं मिला, उसका क्या। मैं खुद के लिए स्टैंड लेती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ एक्सट्रीम होता था तो मैं एग्रेसिव होती। और मैंने देखा है मेरी शादी लेट होगी, आफ्टर 35 होगी, तो आपको वो मौका दे रहे हैं अपना गेम सुधारने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए फिर भी गाइडेंस दे रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। अविनाश के साथ बताऊंगी जैक दुबई में, आई विश यू वुड हैव कंपनी दास। वो बेचारा जब इंडिया आता है तब मैं उधर रहती हूँ, ऐसा हो रहा है। तो और फलक का बर्थडे भी आ रहा है, आई होप आप सबको भी याद रहे, प्लीज स्टोरी शेयर करिएगा हैप्पी बर्थडे उसके लिए। तो सेकंड को है प्रोबेबली, तो बस मैं सुपर एक्साइटेड। मेरे लिए ये लोग बहुत अजीज है, मेरे दिल के करीब है और हमेशा रहेंगे। चलिए अभी जो आपकी बिग बॉस की पूरी जर्नी थी, अभी भी चल रहा है कुछ बाहर, जैसे हमने बोला ट्रोलर के साथ फाइट होती है, कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो जाती है या फिर वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, कहीं नाम आ ही जाता है, चल रहा है एक तरह से घर से बाहर आने के बाद भी। आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा अभिषेक और मनीषा के टॉक्सिक अब्यूजिव हेट से भरी फैन बेस से भरा होता है, और मुझे समझ नहीं आता तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके क्यों कर रहे हो। मेरा ही नहीं दूसरों का भी होता है, मैंने सुना है अविनाश का भी होता है, अविनाश को ट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन आप किस्मत का तकाजा, वक्त का तकाजा देखिए, ये सब मिलके हमें हेट थ्रो कर रहे थे, अब इन पे खुद पे हेट और शेम थ्रो हो रही है। मैंने देखा काफी ट्रोलिंग हो रही है। तो आप दूसरों पे उंगली उठा के मजे लेने और दांत फाड़ने की आप कोशिश करते हो, कर्मा रिवॉल्व्स अराउंड, इट्स गोना कम बैक टू यू वेरी बैडली। आपके खुद के कारनामे कोई महान नहीं रहे हैं, अपने ऊपर इतना अपने आप को भगवान मत समझिए, आप हो तो तुच्छ इंसान। तो ये ट्रोलिंग देख के हंसी आती है, हमें भी हंसी आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कितनी नेगेटिविटी भरी है यार लोगों के अंदर और कब तक रहेगी। एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस न्यूज़, एक टीनेजर लड़का हु पुट्स ऑन मेकअप, ही जस्ट कमिटेड अ सुसाइड बिकॉज़ ऑफ ट्रोलिंग। मतलब धिक्कार है यार तुम लोगों पे, किस हद तक गिरोगे। आई मीन ये चीज अगर यूएई में हुई होती ना बेटा, तो इन सब ट्रोलर्स की ऐसी बैंड बचती वहां के रेगुलेशन से, तुम लोग लिटरली उम्र कैद में चले जाते हैं और तुम्हें ना घर से पुलिस वहां की उठा के ना, तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। तो इंडिया नाउ इट्स टाइम, इंडिया नीड्स टू गेट इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी टाइट, और ये हेटर्स और सोशल मीडिया ट्रोलिंग एंड अब्यूज के खिलाफ स्टेप लेने का टाइम आ चुका है। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करूंगी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और फर्म रूल्स बनाइए, फाइन फेंकिए लोगों के मुंह पे, 1 लाख 2 लाख का फाइन फेंकिए, एक घटिया कमेंट करने का 2 लाख का फाइन फेंकिए, फिर देखिए इनकी क्या बैंड बचती है, इनकी कमर टाइट होती है। और मोदी जी को खुद को कितना ट्रोल करते हैं यार। आप
आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते हो, आप सीएम को नहीं छोड़ते हो, प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ते हो, मतलब जो आपके लीडर्स है कंट्री के उनको नहीं छोड़ते हो। मैंने कितने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो कह रहे थे 1 kg 2 kg मैं गालियां खाता हूं। अरे उनको तो बख्श दो यार, बट अब इट्स टाइम, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन नीड टू टेक, हर एक कमेंट के पीछे फाइन फेंको इनके मुंह पे और इनको जेल की सजा घोषित की जाए और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट किया जाए, उसी से कुछ बदलाव आएगा, वरना ऐसे तो जान जाती रहेगी बेचारे जो फैंस को भी नहीं छोड़ा। उसके फैंस क्या है? वेल एजुकेटेड, सिस्टमैटिक, सेंसिबल एंड ऑर्गेनिक, खरीदे हुए नहीं है। मतलब जो मनीषा रानी और अभिषेक मल्लान के फैंस है वो सारे खरीदे हुए हैं। उनके पास इतना पैसा है मनीषा रानी और अभिषेक मल्लान के पास कि वो बैठ के फैंस ही खरीद रहे हैं और कोई काम धाम नहीं है उनके पास, तो पैसों की मतलब लगी हुई है। और इनके बेबिका धुर्वे के फैंस सारे सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनिक है, नॉट खरीदे हुए। आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में बताइए प्लीज कि आपको लगता है कि बेबिका धुर्वे के फैंस सच्चे हैं, वेल एजुकेटेड है, हाई क्लास है, और मनीषा रानी और अभिषेक मल्लान के फैंस लो क्लास है। वैसे मनीषा रानी की फैन तो मैं भी हूँ। शी इज अ जेम। वो जो कॉमेडी करती हैं वो कोई नहीं कर सकता है, एंड शी इज ऑन द स्पॉट। तो बेबिका धुर्वे आप उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकते। सो प्लीज, मुझे नहीं लगता कि उनके फैंस टॉक्सिक है। होंगे, अगर 10 मिलियन फैंस है, 10 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे मनीषा रानी के, तो उसमें हो सकता है कि 1 आध मिलियन थोड़े बहुत टॉक्सिक है, जो कि इतना प्यार करते हैं कि वो दूसरों आपकी ये बकवास और टॉक्सिक बातें और हेट को बर्दाश्त नहीं करते और आपको बस सुना देते हैं, आपको असली चेहरा दिखाते हैं, आपको आईना दिखाते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, इसलिए आप बोलते हो टॉक्सिक है। ओह माय गॉड। माफी मांगी बट अगले दिन वापस शुरू हो गया। तो वैसी पर्सनालिटी से मिलना तो दूर, मैंने उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना भी जरूरी नहीं समझा, और वो दोनों हर जगह ब्लॉक्ड है। आई बी ऑनेस्ट विद यू एंड दिस इज मी, आई एम सॉरी, यू कांट फोर्स मी टू लाइक समवन आई कैन नॉट लाइक। जो भी सुन रहे हैं एकदम साफ क्लियर है कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके अब जाहिर सी बात आपके ध्यान पे हो सकता है कि उनके जो फैंस, उनकी जो सेना है, फिर कुछ ना कुछ कहें। वो लोग बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकती हूँ। उनकी जो भी उनकी फैन बेस बहुत टॉक्सिक और हेट से भरी है। आप उनके लिए अच्छा भी सोचो या अच्छा भी करो तब भी वो आपको नीचे गिराएंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसे है कि हम ही सबसे आगे रहे, बाकी सब कचरा रहे। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। जिसकी जो काबिलियत है या जिसका जो टैलेंट है या किस्मत है, वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। उस चक्कर में आप सिर्फ हेट थ्रो थोड़ी ना करोगे। जब आप पूजा मैम या सब लोग से मिलते हो, अभिषेक और मनीषा की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम मजबूरन उन लोगों को घर में झेल चुके हैं। अब हम बाहर क्यों उनकी बातें करेंगे? वी आर वेरी सेंसिबल पीपल, वी आर अ बंच ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स, और हमारे बीच दुनियादारी की बातें होती है, लाइफ की बातें होती है, बहुत इमोशनल टॉक्स होती है, डीप थॉट्स होते हैं। बिग बॉस के अगर कोई मोमेंट शेयर होते हैं तो आपसी मोमेंट शेयर होते हैं, जब हम लोग ने पेट पकड़ के हंसी ठहा के मारे हैं और एंजॉय किया है। पूल, हाँ, पूल में मैं अविनाश के साथ मैंने माइक लेके पूल में गिरी, मैं सोफे से उल्टी होकर गिरी थी। वो सब इवेंट्स हम लोग याद करके इतना हंसते हैं। फिर पूजा मैम और मेरी बॉन्डिंग, यू नो हाउ वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक, और हमारी आंखों से आंसू निकलते थे, हम इतने डीप टॉक्स करते थे और उनसे मैंने कितना कुछ सीखा है। तो एक सेंस ऑफ लव। तो हम लोग टॉक्सिसिटी के बारे में डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो मजबूरन आज झेलना पड़ा, झेल लिया यार। अभी इट्स टाइम टू गो अहेड एंड डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। बेबिका से जानना चाहें कौन सा मोमेंट या कौन लाइफ का वो जॉब या पसंद करती, लाइक फेस रीडिंग या डेंटिस्ट या एक्टिंग या सिंगिंग, मतलब जो दिल को बहुत सुकून देता है? देखिए, मैं सब पसंद करती हूँ और मैं सारा काम पूरी शिद्दत से टू द फुलेस्ट निभाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी स्किन फ्लैबी रहे, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बॉडी में अननेसेसरी फैट रहे जो मेरी हेल्थ को कल जाके अफेक्ट करे। तो मैं एक हेल्दी मैनर में रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रहे, क्योंकि मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है हेल्थ मेंटेन करने का क्या रेलेवेंस है। इट्स नॉट फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द हेल्थ फर्स्ट। सेकंडली, बट आई वांट टू हैव द आवर-ग्लास फिगर दैट आई डोंट वांट टू लूज दैट। वो अंडरवेट होने के चक्कर में इतने सुकड़ों मत की फ्रेम में आप दिख ही नहीं रहे हो, सिर्फ बैकग्राउंड ही दिख रहा है। आपकी पर्सनालिटी इतनी लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए कि आप फ्रेम भर पाओ, तब जाके आप स्क्रीन पे उभरते हो। पहली चीज अपीयरेंस है, और मैं भरती हूँ भाई, जहाँ मैं बैठती हूँ मेरे पीछे कोई नहीं दिखता। तो मैं वो स्ट्रेंथ रखूंगी बट टोन रखूंगी एंड कर्वी। मुझे भी मल्टीटास्किंग और वर्सेटैलिटी की है, तो मैं बेस्ट एग्जांपल हूँ नई जनरेशन के लिए। आप एक चीज में अटके मत रहो, आप बहुत कुछ करो जिंदगी में, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ करने की काबिलियत है, बस अंदर थोड़ा झांक के देखो। तो एक ही चीज करके ना आप अपनी पर्सनालिटी को लिमिट मत करो। तो मैं तो सारी चीजें टू द फुलेस्ट एंजॉय करती हूँ। आपके प्लस साइज को लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत ट्रोल किया, बहुत सारी चीजें, बहुत कमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, बट आपने बिंदास अंदाज में सबका जवाब दिया है। जो आपकी तरह लोग जो भी देख रहे हैं आपके इस इंटरव्यूज को, जो भी आपको समझते हैं, जो भी आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज, जो प्लस साइज है उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता मेरी बॉडी शेम के काबिल है। अगर मैं 90 kg का साइरस ब्रोचा 1 मिनट के लिए उठा सकती हूँ शो के अंदर, जो आप सबने देखा है, तो मुझे क्यों अपनी बॉडी के लिए शेम फील हो? शेम तो उनको फील होना चाहिए तो 10 सेकंड के लिए कुकर नहीं उठा सकती है, बाकी लड़कियों की बॉडी। और आप मुझे शेम करें, मुझे अपनी बॉडी पे बहुत नाज है, मुझे इतनी स्ट्रेंथ है जो एक मर्द छोड़ो या जो भी हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉडीली स्ट्रेंथ है यार मुझे तो नाज है उस बात पे। तो आप अपनी बॉडी को देख के शर्म करो, मुझे अपने ऊपर बहुत नाज है। स्क्रू यू। एंड रही बात बॉडी पॉजिटिविटी की, तो हेट रेट से ज्यादा मैंने पॉजिटिविटी फैलाई है। मेरा डीएम कर्वी ब्यूटीफुल लोगों से भरा पड़ा है, मेन एंड वुमेन बोथ, जो कहते हैं यू हैव इंस्पायर्ड अस। तो बॉडी पॉजिटिविटी का मैंने इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग छोड़ा है कि ट्रोलिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने कुछ अपनी बॉडी पे वर्क किया है, या ऐसे ही रहना चाहती हैं, या फिर आप बहुत लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा डाइट करना है, कुछ करना है अपनी बॉडी पे, वर्कआउट करना, थोड़ा कम वेट करना, आपको करना है या फिर ऐसे ही रहना? मुझे अपने कर्व्स मेंटेन करने हैं, मैं एकदम अंडरवेट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं इफ योर रेज्यूमे तो बदल लेते। ऑफ कोर्स जब मेरा ब्रेकअप होता है तो मैं डायरेक्ट रेगिस्तान जाता हूँ दुबई के नाचने।
कीगल और ईगल को राइम किया है। गुड। ये तो पंजाबी भी नहीं है, राइम करने के लिए कीगल तुस्सी 80 डाल देता हूँ, मस्त पंजाबी सिंगर लगूं। पहाड़ में राई ढूंढना है। मेरा हिसाब ये है कि अब मैं यूएई में रहती हूँ, वहाँ पे ट्रोलिंग, शेमिंग, इन सब चीज़ों को क्रिमिनली इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। आप पे हजारों दिरहम का फाइन ठोका जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा वहाँ पे। बट लेकिन ये यूएई नहीं है, ये इंडिया है। यूएई में बिग बॉस भी तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप ये इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। पुरानी यतवालों की किस्मत खोटी कर दूंगी तेरी बोटी। तो हर बार इंडिया इंडिया बुरा, इंडिया बैड बोलना बंद करो। इंडिया में तो ऐसा होता है, इंडिया में तो मेरे दुबई में तो ऐसा, मेरे दुबई में तो दुबई जाओ, दुबई में काम करो। नौटंकीज and a lot of these नौसिखियेस in India get away from this, वो बच जाते हैं। तो इंडिया में मैं मोदी जी से स्पेशली प्लीज़ उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, ये ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ये जो हेटर्स है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए कि इनके ऊपर फाइन ठोकिए, 1,00,000 2,00,000 का फाइन, एक कमेंट पे लाखों का फाइन ठोकिए और इनको सीधा जेल की हवा खिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। आपके कमेंट निकालने गए तो जेल कम पड़ जाएंगे। ये सीधा मोदी जी से दरख्वास्त कर रही है। मोदी जी के खुद के हेटर्स हैं, वो ध्यान नहीं देते, तुम्हारे हेटर्स पे ध्यान दे। वो आप देखिए लोग कैसे लाइन पे आते हैं। जब यूएई ने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया और तब लोगों को लेवल पे रखा है, आप भी ऐसा कीजिए। मोदी जी, आपको भी तो ट्रोल करते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे लिए तो अपने लिए तो करिए, पर कीजिए। अब नेशन नीड्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ये सीधा मोदी जी को गैस लाइटिंग कर रही है। मोदी मैं ना सहती मोदी जी, आपको ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी। मुझे करते चलेगा, लेकिन आपको क्यों कर रहे? बंद कराओ ट्रोलिंग। मैं नहीं देख सकती आपको कोई रोस्ट करे, आपको कोई ट्रोल नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो पूजा भट्ट, बेबिका धुर्वे, ये सब मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स हैं। हदीद मैच्योर इंडिविजुअल है और बाकी सारे तो इमैच्योर है। अभी भी जो कि अभी टेम्पटेशन आइलैंड में गया था और पहले ही राउंड में बाथटब में किस किया था, जिसकी ठरक का कोई ठिकाना नहीं है, हर जगह अपनी शर्ट उतार के शुरू हो जाता है। क्या वो मैच्योर है, सेंसिबल है? ये तो जनता सोच और समझ सकती है। क्या कहते हो जनता कि कौन ज़्यादा सेंसिबल और मैच्योर है? मनीषा रानी ने आज तक एक भी कमेंट नहीं किया। शी हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम ऑल द टॉक्सिसिटी एंड ऑल, तो वो ज़्यादा सेंसिबल है। अभिषेक मल्हान ने भी नहीं किया है। आज कुछ दिन पहले फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने थोड़ा सा उनको रोस्ट किया, बिकॉज शायद उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी जो है सर के ऊपर से चला गया था, इसलिए उन्होंने रोस्ट कर दिया। अदरवाइज कौन है सेंसिबल वो तो हम सबको पता है। प्लीज हाँ प्लीज। खत्म हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इनफैक्ट उसका अगला सीजन 17 भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन आप अभी तक उसी घर में अटके हुई हो। बिग बॉस और अभिषेक से आपका ऑब्सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। या फिर मैं बोलूं कि बिना बात के हर चीज में अभिषेक को पोक करके उसके नाम से व्यूज लेने की आपकी ये जो छपरी कोशिश है चली जा रही है। बट सैड पार्ट तो देखो, फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा है। प्रूफ के लिए आपका ये गाना देख लो जो 1 महीने पहले आपने डाला था, अब तक सिर्फ 3 ही मिलियन व्यूज हुए हैं उस पर। बाय द वे दिल से बुरा लगा उन 3 मिलियन लोगों के लिए, बट इससे ज्यादा व्यूज तो ढिंचैक पूजा के आ जाते हैं। और वो तो ट्विटर इंस्टाग्राम पे किसी के ऊपर फेक बेतुकी एलिगेशंस भी नहीं लगाती कि अभिषेक और मनीषा तो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। या फिर आजकल आपके नया ड्रामा, अभिषेक ने मेरे को किसी शो के लिए अप्रोच करा है। अबे सुधर जाओ टुनटुन मौसी और लड्डू बनाओ, फालतू कंट्रोवर्सी नहीं। ऑनेस्टली मैं आपसे कभी नहीं मिला एंड थैंक गॉड फॉर दैट, लेकिन बुरा मत मानना, आपका ऑरा ही इतना नेगेटिव है कि आपके घर वाले भी शायद ही आपके बारे में सोचते होंगे। अबे मेरा भाई तो बहुत दूर की बात है। फुकरा इंसान ने मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। फुकरा इंसान ने एक्सीडेंट किया मेरा। उनका कहना है कि शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टुडेज जनरेशन, शी इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर। आज के जनरेशन को वो बहुत कुछ सिखा रही हैं कि आप कैसे मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप कैसे झगड़ा कर सकते हो, आप कैसे दूसरों की वोट लगा सकते हो, आप कैसे खुद जहर उगल के बोल सकते हो कि दूसरों की तरफ से जहर आ रहा है। आपने तो गैस मास्क पहन रखा है, और यही है बेबिका धुर्वे का सच, और यही इसी तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रही है आज के जनरेशन को। तो आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करना चाहती है कि आप झगड़ा करो, ये करो, टॉक्सिसिटी फैलाओ और फिर बोलो दूसरों पे इल्जाम लगाओ, दूसरों पे बोलो कि ऑब्सेस्ड है, ये है, वो है। आपने तो मोदी को भी नहीं छोड़ा जी। आपने बोल दिया कि आपके खिलाफ बोलते हैं ट्रोलिंग तो आप सबको फाइन लगाओ, 1-1.5 लाख का फाइन लगाओ, 2 लाख का फाइन लगाओ। आपको लगता है कि जो 1-1.5 लाख का 2 लाख का फाइन भर सकते हैं उनके पास टाइम है इस तरह के टॉक्सिक कॉमेंट्स करने का? नहीं है।
तो आपकी सेंसिबिलिटी तो यहीं कम हो जाती है, आपका नॉलेज यहीं कम हो जाता है कि आपको नहीं पता है कि जो छबरी लोग होते हैं वही बैठ के उन्हीं के पास इतना टाइम है कि वो टॉक्सिसिटी फैलाए। जो सेंसिबल लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो उनको फाइन करके क्या फायदा होगा? आप क्या घर बार बिकवाओगे? यहाँ का पैसा फाइन में भरवा भरवा के क्या दुबई में अमीर बनने की चाहत है? अरे मैं अच्छा इंसान हूँ, कभी कभी मैं लोगों को वो देता हूँ जो वो मांगते हैं। ये रेलेवेंस मांग रही है, देना तो पड़ेगा। पहली बात तो कौन है बेबी का? ये क्या शिजुका नोबिता का मिक्स है? कौन है ये? बेबी का भीड़ की भेड़ नहीं, भीड़ की भेड़िया है। ओके, राइट, वेरी राइट। बेबी का भेड़िया है, मतलब इंसानी भेड़िया है। तो इंसानी भेड़िया भी एक फुल मून पे अपना रूप बदलता है। बेबी का तो हर इंटरव्यू में अपना रूप बदलती है। तो मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने सोचा था मुझे नहीं करनी कोई पुरानी बात डिस्कस, तो जितना भी हम लोगों में बातचीत चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, इट वाज नाइस। सो एक्सप्रेस मतलब ऑफ कोर्स छोटी मोटी जर्नी डिस्कस कर सकते थे बैठ के हम, बट इतनी लोग आ चुके थे और लोग आ चुके थे। आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, विल स्पीक लेटर। आई वेंट। A few moments later. वन थिंग, जब मैं हॉस्पिटल गई थी मैंने उसके मुंह पे बोला कि you have body shamed me so badly, people are making reels and stuff, this is your PR team making or whatsoever your fan base. He started laughing loudly and he was enjoying it. He was enjoying it. And then I looked at his face कि वो दांत फाड़ रहा है उस बात पे, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात का। I just told him, Abhishek, it shows a lot about your character. भेड़िया जैसे हर बार हाइप के लिए अलग अलग शिकार ढूंढती है। क्या है, कभी अभिषेक, कभी मनीषा, कभी जिया, कभी खगेश। तो बेबिका धुर्वे को बहुत लोगों ने रोस्ट किया, ट्रिगर्ड इंसान ने, फुकरा इंसान ने, और महेश दले बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। ये सब बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम देम, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ देम। एंड आई थिंक जो बॉडी शेमिंग की बात हुई है कि बॉडी शेमिंग किया है, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया है फ्रॉम ट्रिगर्ड इंसान की, जो टुनटुन मौसी बोला है। तो ये इस चीज को बॉडी शेमिंग का कार्ड यूज किया जा सकता है और कहा जा सकता है, आप पे उल्टा पड़ सकता है फुकरा इंसान, और शायद उस चीज को बेबिका धुर्वे ने पकड़ के उसको उल्टा मारने की कोशिश की है। बॉडी पॉजिटिविटी को मैं भी बहुत सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं खुद आई एम कर्वी एंड प्लस साइज, तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप रोस्ट करो, आप बिल्कुल रोस्ट करो, आप बस बॉडी शेमिंग नहीं करो किसी को भी, क्योंकि उसका नेगेटिव अप्रोच आ जाता है। तो आप अगर सही भी हो अपने जगह पे तो भी आप ही को जूते पड़ रहे हैं, तो वो मुझे बुरा लग रहा है फॉर ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान इस बात पर। तो लेट्स सी क्या होता है आगे का नज़ारा। खाली घर है दिल का, इसको बिग बॉस बना दो। क्यों घर को टॉक्सिक बनाना चाहता है दोस्त? बेबिका को बोल रहा है मेरे दिल को बिग बॉस बना दो। उसने बिग बॉस को क्या बना दिया था याद नहीं है? गाने में बेसिकली कुछ नहीं है, 90% बोटी बोटी कर रही है, 10% राइमिंग है और थोड़ा सा एक्टिंग भी है। रिलैक्स, इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारी बोटी बोटी करो। पता था मुझे कैसे इंसान, बस इसी वजह से मैंने सारा को तुम्हारे पीछे भेज दिया। खुद जॉब साथ तो मैं एक्टर बहुत कन्विंसिंग हुई है, आपको मैं बता सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है एक किरदार पकड़ के उसकी गहराइयों में जाके उस किरदार को करना। मेरा दिल इतना खुश नहीं होगा तो बस इंडिया में वापस महंगी गाड़ियां और अच्छे कपड़े दिखा के आप क्या स्वैग मारते हो, वो मेरे इट्स नॉट माय काइंड ऑफ अ थिंग। इफ आई रियली वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो इन इंडिया आई वुड थिंक आई शुड डू समथिंग वेरी देसी एंड रॉ, तो दैट्स व्हाई वी स्विच्ड। इंडिया बैड, इंडिया वेरी बैड। इंडिया में लग्जरी कार थोड़ी शो ऑफ कर सकते हैं, आपको तो भाड़े पे ही लेनी है यार, उधर लेनी है। जब तीनों साथ में दिख रहे तब तो बंदा दिख नहीं सकता है, तो बंदा वहां से हट गया। कौन है डायरेक्टर, कौन है प्रोड्यूसर, कौन है आर्ट टीम, कौन है सब? हाँ, टी शर्ट दूसरा पहन, अरे यार किसी को क्रू में से बिठा देते। अगर किसी का बोटी बोटी हुआ है इस गाने से तो बस ऑडियंस है, और किसी का बोटी बोटी नहीं हुआ। बट म्यूजिक से भी बेटर होते हैं बेबिका जी के इंटरव्यूज। What do you look in a partner? Look for in a partner. I would love a male version of my own self, a mirror image. I would love, because अगर मैं अपने आप जैसे किसी को हैंडल नहीं कर सकती तो मैं कुछ हैंडल नहीं कर सकती।
Bring me something which is exactly like me. हेलो डॉली बिंद्रा, तू है तो झूठी नंबर 1 में तेरे से टिश 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 पूरा भी नहीं पढ़ती, बकवास बकवास फुद्दू नलायक नौटंकी हटाओ ऐसे और हटा देती हूँ। लेकिन अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, उनका सपोर्ट इतने, मेरे कुछ डेडिकेटेड फैन पेजेस। बेबी का अच्छे कमेंट्स ही पढ़ती है, खराब कमेंट्स पढ़ती नहीं। फिर तो बहुत घंटे लग जाते होंगे ढूंढने में। Maldives Maldives तुम कब निकलोगे वहां से? और जो लोग वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना, और जिसके फैंस वो है, वो पर्सनालिटीज भी वैसी होंगी ना। आप जैसी पर्सनालिटी आप वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, तभी शायद आप 0 फैंस को अट्रैक्ट कर रही हो। Even matter whether he is wearing this or wearing a suit or wearing the curtain or wearing a towel or wearing absolutely. That's what I say. He needs nothing to shine. But I mean, look at this. I mean, how am I supposed to be shining when I'm standing next to a star? How? Can you tell me that? You are turning a bigger star than everyone. Guys, we're literally backstage. There's a massive crowd out there. We're literally backstage at the Coca-Cola Arena. Whoa! There's a crowd of 17,000. मैंने सुना है बोटी बोटी करते थे तो अच्छा जी मदमाश में आए भाई गजल किसी शायर की हो किसी गीत का राग हो एक बार मैंने देखा था शिमला में असल बर्फ पे आग हो गई चलो मेरी बोटी बोटी कर दो बस ख्वाहिश पूरी छोटी सी कर दो खाली घर है दिल मेरा आ जाओ बिग बॉस बना दो इस घर को ख्वाहिश है पूरी तेरी छोटी छोटी कर दूंगी तेरी बोटी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी तेरी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी अरे बोटी रे वाह तेरी बोटी कर दूंगी सारे मेरे बारे थोड़ा ध्यान दे दो निमंदे गांधे मैलो कुड़िए तेरी की गल है अंधी लेडी भगवर्गी शिकारी ई गल है नन बारूदी मेरे उसने मेरा असला है रख साफ नहीं तो जाना मसला है नीयत वालों की किस्मत खूब कर दूंगी तेरी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी अरे बोटी रे वाह तेरी बोटी कर दूंगी मिला मुझे गेम में फेम अभी ऊपर वाले की खरते अंधेरे में मुझे निकले पते उनकी खैरनी और से जाना थोड़ा हट बच के क्योंकि पापा की करी नहीं मैं बापू की शेरनी हिट रोको पर नॉन लवी मल दूं मेरे कर्म का खुद को मैं फल दूं चाले चले कदम वही चल दूं चाले कदम वही चल दूं महफिल में आते ही माहौल बदल दूं महफिल में आते ही माहौल बदल दूं ठंडे मौसम को खिले हफ्ती कर दूंगी तेरी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी कर दूंगी तेरी बोटी अरे बोटी रे वाह तेरी बोटी कर दूंगी। हाँ जी, तो बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे क्लिप्स यूज़ किए हैं। फकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान ने जो रोस्ट किया है, ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि बहस किस बात पे हो रही है। महेश दल्ले ने भी जो रोस्ट किया है, महेश जी ने वो भी इंक्लूड किया है कि कैसे उन्होंने जवाब दिया है कि बेबिका धुर्वे की नेगेटिविटी कैसी चल रही है। एंड आई अग्री विथ ऑल दिस पीपल एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड देयर वीडियोस। तो आप उसमें देखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज यार, अटके हुए हैं 1628 पे, थोड़ा सा प्लीज 2000 सब्सक्राइबर्स तो कर दो प्लीज। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो आप एंजॉय करो, बहुत सारा एंजॉय करो और रोस्ट वीडियोस देखते जाओ और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो बटन कर दो प्लीज।